नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जी के वाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जी के अंदर एक नया टॉपिक, कौन सा हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था हरियाणा गठन के बारे में। अब हम देखते हैं 1 नवंबर को हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 को। उस टाइम कितने जिले थे और आज कितने जिले हैं 2022 के अंदर। और इन जिलों के बीच में पहले कितने थे, 7 थे किस टाइम 1 नवंबर 1966 को, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 22 जिले। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा जिला किस टाइम बना था और किस जिले के क्षेत्र से काट कर उसको बनाया गया है और किस मुख्यमंत्री के टाइम में बनकर तैयार हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर से निकल कर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, हरियाणा। हरियाणा में जिलों के बारे में। तो आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को कितने जिले थे उस समय बने थे। उस समय 7 जिले थे और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने जिले हैं। क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। वैसे इसके अंदर से कितने वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने जिले, ये पूछ लेगा आपसे। 22 है। और हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, कितने थे, तो कितने थे 1 नवंबर 1966 को, 7 जिले थे। ये एक बात तो हमें याद रखनी है। ये दोनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आते ही हमें लगा देंगे। लेकिन जो बीच से क्वेश्चन निकल के आएंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो हमें बात करते हैं कि 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले थे वो कौन कौन से थे। किसकी बात कर रहे हैं, 1 नवंबर जब हरियाणा बन के सामने आया उस समय कितने जिले थे, 7 जिले थे। सातों के बारे में हमें बात करते हैं। एक ट्रिक के साथ हमें याद करते हैं, वैसे तो याद नहीं रहेंगे। चलो एक ट्रिक के साथ याद करते हैं। ट्रिक क्या बनाते हैं, अमर का गज है। क्या है, अमर का गज है। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए टोटल है, 7। अमर का मतलब ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे मानचित्र के हिसाब से सबसे ऊपर कौन सा जिला रहेगा, अंबाला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, अंबाला डिस्ट्रिक्ट था बना तब। अमर का गज है, ट्रिक रहेगी अमर का गज है, रट लेना। मैं से महेंद्रगढ़ हो गया, कौन सा हो गया, जो नीचे की साइड है, दक्षिण की साइड है महेंद्रगढ़। और रै से किसको याद करेंगे, हमें रै से होगा रोहतक, रै से हो गया रोहतक। और का से क्या बनाएंगे, हमें करनाल, करनाल जिला। और गै से कौन सा हो गया, गुड़गांव, कौन सा हो गया, गुड़गांव, जिसको अब क्या बोला जाता है, गुरुग्राम में बोला जाता है। जैसे कौन सा हो गया, जिसके अभी तक है उसको काट कर कोई अलग जिला नहीं बनाया गया, टुकड़ा नहीं हुआ है। और है से हमें याद करेंगे हिसार, है से हम क्या याद करेंगे, हिसार। तो ये तो हो गया बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है, अमर कागज है, अमर कागज है, ऐसे याद कर लेना। तो अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, जींद, हिसार, ये तो हो गए उस टाइम के सबसे बड़े बड़े जिले। और बाद में क्या किया गया था, इन जिलों के टुकड़े करके और जिले बना दिए गए और डिस्ट्रिक्ट बना दिए, तभी बन के आए हैं 22। तो एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा मैं इसके अंदर से ही आपको बता दूं, बाद में बताती हूँ इसको डिटेल के साथ। अंबाला से किसको काट काट के बनाया गया था, अंबाला के आसपास का एरिया कौन सा रहेगा, अंबाला के ऊपर कौन सा है, पंचकुला, और साइड में कौन सा रहेगा, जो उत्तर की साइड है, उत्तर प्रदेश के नजदीक लगता है उसकी सीमा, वो कौन सा रहेगा, यमुनानगर। तो वो तो अंबाला से काट कर बनाया गया है, एक यमुनानगर और एक पंचकुला को। महेंद्रगढ़ से क्या काट के बनाया गया है, रेवाड़ी को काट के बनाया गया है, रेवाड़ी रहेगा महेंद्रगढ़ के नजदीक। और रोहतक के नजदीक कौन सा है, दोनों साइड इसके, रोहतक के है, एक तो सोनीपत को बनाया गया है काट के, एक झज्जर को बनाया गया है, और कुछ क्षेत्र भिवानी का भी। वैसे तो हिसार से भिवानी को ज्यादा कवर किया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र हिसार का भी इसमें ऐड रहेगा भिवानी के अंदर।
अब हम बात करते हैं करनाल से। करनाल के नजदीक कौन सा है? कैथल। कैथल को बनाया गया है करनाल से। और गुड़गांव से क्या काट के बनाया गया है? गुड़गांव के नजदीक रहेगा, साइड के अंदर फरीदाबाद और नू है। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद और नू है, मेवात मतलब। और फरीदाबाद से एक और जिला काट के बनाया गया था। कौन सा? पलवल जिला बनाया गया था। और जींद के आज तक कोई भी टुकड़े नहीं हुए। क्या हुआ? जींद के आज तक कोई टुकड़े नहीं हुए। हिसार के आसपास कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं? हिसार के बाद सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद और कौन सा है? भिवानी। भिवानी रहेगा। भिवानी का ज्यादातर क्षेत्र हिसार से लिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत हिसार रोहतक से भी लिया गया है, हमसे पूछ ले तो ये तो हो गई भी इनके नजदीक नजदीक है, उसी के क्षेत्र से काट कर दूसरे जिले बनाए गए हैं। तो इनके बारे में हमें चर्चा करते हैं। कौन सा जिला कब बना, किस नंबर का है, इस तरह से हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आगे इस टॉपिक को। सबसे पहले कौन सा जिला बनकर आया था बाद में, 1 नवंबर के बाद में? कौन सा बना था? 2 जिले बने थे। किस डेट को बने थे? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को कौन से 2 जिले बने थे? एक तो बना था रोहतक से काट कर, किसको बनाया गया था? सोनीपत को बनाया गया था। सोनीपत को बनाया गया था। एक किसको बनाया गया था? रोहतक से नहीं, भिवानी बनाया गया था। हिसार और रोहतक के दोनों के क्षेत्र से काट कर बनाया गया था। ये किसको क्षेत्र को काट कर बनाया गया था? रोहतक के क्षेत्र को काट कर बनाया गया था सोनीपत। और ये किसको? हिसार प्लस में रोहतक दोनों के क्षेत्र को काट कर बनाया गया था। इसको हमें नाम नहीं देंगे। 7 जिले पहले थे, 8 और 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। इसके बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा जिला बनकर सामने आया है ये, क्योंकि दोनों ही जिले इकट्ठे बने हैं, तो इसीलिए हमसे ये सवाल है, नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। 22 के बाद आती है 23 और दिसंबर के बाद में आता है जनवरी। ऐसी ट्रिक के साथ है, आप याद करोगे तभी याद रहेगा आसानी से। और 1972 के बाद में कौन आता है? 1973। तो इस डेट को कौन सा जिला बना था? कब? 23 जून 1973 तो कौन सा बना था? कुरुक्षेत्र जिला बना था। ऊपर से रहेगा ये, कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र जिला बनकर सामने आया था। किसके, मैंने बताया था किसके टुकड़े को काट कर बनाया गया था ये? कुरुक्षेत्र जिला। करनाल के क्षेत्र को काट कर बनाया गया था। किसके क्षेत्र को काट कर बनाया गया था? कुरुक्षेत्र, करनाल के क्षेत्र को काट कर बनाया गया था। इसके बारे में मैं इसके बारे में सीएम के बारे में बताऊंगी, लेकिन एक और डेट बता दूं आपको। कौन सी? 26 सितंबर 1975। इसमें डेट में कई बार कंफ्यूजन होती है, लेकिन जगह जगह आपको अलग अलग डेट देखने को मिलेगी, लेकिन यही डेट है, सही रहेगी। 26 सितंबर 1975 को कौन सा जिला बनकर सामने आया था? सिरसा। कौन सा आया था? सिरसा। ये तो हो गए 8, 9 और 10वां जिला हमसे पूछ लेगा तो ये बोलेंगे हमें 10वां जिला बन के सामने आया था कुरुक्षेत्र। और 11वां डिस्ट्रिक्ट रहेगा कौन सा? सिरसा। किसके क्षेत्र को काट के बनाया गया था ये? हिसार के क्षेत्र को काट कर बनाया गया था पूरा का पूरा। और सबसे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछ लेना फिलहाल के टाइम में कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। ये भी हमें याद रखना है। कितने जिले बन गए थे? 2 तो ये बन गए, एक ये होगा 3 और एक ये 4। ये चारों ही जिले किसके टाइम में बनाए गए हैं? हमें याद रहना चाहिए इस बात को। किसके टाइम पे बनकर ये तैयार हुए थे? चारों के चारों बंसी लाल के टाइम पर बनकर तैयार हुए थे। कौन था उस टाइम में सीएम है? सीएम बंसी लाल के टाइम में। हमसे पूछ लेगा इस डेट देखे भी ये जिला कौन से किसके टाइम पे बनकर तैयार हुआ था, तो हम किसको टिक करेंगे? बंसी लाल है को टिक करेंगे। उसके बाद में क्या होता है? 15 अगस्त को 1979 को एक जिला बनकर सामने आता है। कौन सा रहेगा वो? फरीदाबाद।
और हमसे पूछेगा 12वां जिला, हरियाणा का 12वां जिला कौन सा है। ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। किस डेट को बनकर तैयार हुआ था? 15 अगस्त 1979 को बनकर तैयार हुआ था। कौन सा रहेगा ये? फरीदाबाद। फरीदाबाद के नजदीक में कौन है? ऊपर की साइड है, गुड़गांवा रहेगा। गुड़गांवा के क्षेत्र को इसको काट कर बनाया गया है। गुड़गांवा के क्षेत्र को काट कर इसको बनाया गया है। ये किसके टाइम में बनकर तैयार हुआ था? भजन लाल के टाइम में बनकर तैयार हुआ था। किसके टाइम में बनकर तैयार हुआ था? सीएम कौन था उस टाइम में? भजन लाल। वो कौन सा जिला रहेगा? ये 12वां जिला रहेगा। हमसे पूछेगा पेपर के अंदर कि हरियाणा का 12वां जिला कौन सा है, किस डेट को बनकर तैयार हुआ, तो हम सीधे टिक करेंगे, फरीदाबाद को टिक करेंगे। और आगे चलते हैं, हमें उसके बाद में रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, देवीलाल के टाइम के ऊपर 4 जिले एक साथ बनाए गए थे। देवीलाल ने एक ही डेट को 4 जिले बना दिए थे। चलो चर्चा करते हैं उसके बारे में। उसके अंदर से भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा सामने। तो हमें 4 जिले बनाए गए थे, एक साथ ट्रिक के साथ याद करेंगे, वैसे तो याद नहीं होने वाले। कृपया, ये तो आपको याद रह जाएगा। कृपया कब बनाए गए थे? कब बनाए गए थे? 1 नवंबर हरियाणा दिवस के ऊपर बनाया गया था इनको। 1 नवंबर 1989 को बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 4 जिले बनाए गए थे। 12 तो वो हो गए, 4 ये हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे टोटल। तो चारों कौन कौन से बनकर तैयार हुए थे, हमें याद रखना है। कैसे क्या बनाएंगे? कृपया तो रह गई हमारी ट्रिक इनको याद करने की। चारों इकट्ठे बने थे तो कैसे हो जाएगा? कैथल। किसके क्षेत्र को काट कर बनाया गया है? इसको करनाल के क्षेत्र को काट कर बनाया गया है। वैसे आप खुद अगर आपको मैप आता है तो इनको याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है ये सब कुछ। कैथल के साथ रहेगा करनाल। अगर आपने मैप नहीं पढ़ रखा तो 10 मिनट के लिए मैप लेकर बैठ जाइए और ध्यान से पढ़िए। 4 बार 5 बार दोहरा लेना, आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है तो ऐसे ही मैप बना लेना खुद कॉपी के ऊपर, और उसके ऊपर ट्राई कर लेना, लिख के 2 बार देख लेना, तीसरी बार में बिल्कुल सही आएगा। ये तो वही है, बात है फार्मूलों की तरह। जैसे मैथ को हमें मुश्किल मानते हैं, लेकिन हमें मैथ फार्मूले याद है। मैथ तो बिल्कुल ही आसान है। अगर हम पेपर के अंदर जा रहे हैं करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, 2 या 3 तरीके से आराम से निकलता होगा वो क्वेश्चन। और हमें मैथ के क्वेश्चनों के अंदर कम से कम 2 फार्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन के 2 तरीके से मतलब पेपर के अंदर निकालना आना चाहिए हमें। एक तरीके से गलत हो जाए तो दूसरे तरीका हमारा कामयाब हो जाए। प्रैक्टिस में मायने रखती है, इसीलिए मैप को याद रखना जरूरी है। मैप याद रहेगा तो आपको हरियाणा जी की याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हरियाणा की हो या इंडिया की हो या वर्ल्ड की कुछ भी हो। तो कैसे होगा? कैथल से बनाया गया, निकाल कर बनाया गया करनाल, और रे से हो गया रेवाड़ी। तो रेवाड़ी से क्या किसके नजदीक रहता है? महेंद्रगढ़ के नजदीक रहता है। महेंद्रगढ़ के क्षेत्र को काट कर इसको बनाया गया है। पै से होगा पानीपत। पानीपत किसके पास है? करनाल के पास, करनाल के नजदीक। करनाल से कैथल निकल गया, पानीपत निकल गया, कुरुक्षेत्र निकला, 3 निकले हैं इससे। यह से हो गया यमुनानगर, यह से हो गया यमुनानगर। इसमें इसके ये किसके नजदीक रहेगा? अंबाला के नजदीक रहेगा। अगर आपको ये याद हो गया, ये इसके नजदीक इसके काट के बनाया गया, फिर आप मंडल याद करेंगे, उससे और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जिसको काट कर बनाया गया है वो मंडल लगभग उसी के अंदर ही मिलता है उसका जिला। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये तो ये बन के हुए थे तैयार कौन सी? देवीलाल के टाइम में। सीएम है चौधरी देवीलाल के टाइम में। और एक पानीपत की क्या है? 24 इसको बना तो दिया गया था 1 नवंबर 1989 को, 89 को, लेकिन 24 जुलाई 1991 को क्या इसका दर्जा खत्म कर दिया गया था? पानीपत का क्या कर दिया गया था? इसका दर्जा खत्म कर दिया गया कि ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसको वापिस करनाल के अंदर मिला दिया गया था इसके क्षेत्र को। बाद में क्या ये दोबारा कब बनकर सामने आया था? 1 जनवरी
1 जनवरी 1992 को दोबारा बनाया गया। हमसे पूछ ले कि एकमात्र हरियाणा का जिला कौन सा है जो 2 बार गठित किया गया था, 2 बार इसका गठन किया गया, तो हम किसको टिक करेंगे? पानीपत को टिक करेंगे। और अगर हमें एक डेट के साथ हमें याद रखना 24 जुलाई, एक और क्या थी मैंने कल ही करवाई थी, 24 जुलाई के हरियाणा की कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट थी? एक तो था क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था 24 जुलाई 1956 को, वो डेट थी। और एक ये इस तरह से हमें याद रहनी चाहिए। कंपटीशन लेवल ज्यादा है तो आपका पढ़ाई का तरीका भी उससे भी बेटर होना चाहिए, तो हमें एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या बनाया गया था? ये तो हो गए 16 जिले बनकर, 17वां जिला बनकर सामने कौन सा आया? क्वेश्चन में पूछा जाता है लगातार कि 17वां जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा मैप के अंदर पंचकुला जिला। कब बनाया गया था ये? 15 अगस्त है। कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1995 को बनकर तैयार हुआ था। कितने नंबर का है? 17वां जिला रहेगा हरियाणा का, 15 अगस्त 1995 को। और क्या पूछेगा इससे? किससे काट कर बनाया गया था? किसके नीचे है, किसके ऊपर है? ये अंबाला के क्षेत्र को काट कर बनाया गया है ये जिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगी ये डेट। और इसके बाद में चलते हैं 18वां और 19वां जिला बनकर सामने कौन सा आया था? किस डेट को आया था? वो आया था जुलाई के अंदर, जुलाई 1997 के अंदर बनकर आया था नेक्स्ट जिला। 15 जुलाई 1997 को रहेगा, 15 जुलाई 1997 को। कौन सा? फतेहाबाद और झज्जर। किसकी हम बात कर रहे हैं? फतेहाबाद और झज्जर जिला, दोनों ही जिले इकट्ठे बनाए गए थे। किस डेट को बनाए गए थे? 1997 के अंदर बनाए गए थे। फतेहाबाद के क्षेत्र को काट कर, किसके क्षेत्र को काट कर बनाया गया था? हिसार रहेगा इसका नजदीक, हिसार का क्षेत्र इसको दिया गया था। झज्जर रहेगा रोहतक, इसको रोहतक का क्षेत्र दिया गया था। फतेहाबाद को हिसार का और इसको रोहतक का क्षेत्र दिया गया था। और 4 जिले बनाए थे पहले। किसने बनाए थे? बंसीलाल ने बनाए थे स्टार्टिंग में। तो ये दोनों जिले ही किसने बनाए थे? सीएम बंसीलाल के टाइम में बनकर तैयार हुए थे। किसके टाइम में? बंसीलाल के टाइम में बनकर तैयार हुए थे। आगे हमें बात करते हैं, 3 जिले रहेंगे नेक्स्ट। और ये कौन से टाइम में? सीएम भजनलाल के टाइम में, चौधरी भजनलाल के टाइम में बनकर तैयार हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं आगे। 3 जिले रहेंगे जो तो हमें याद रखने ही रखने हैं। कौन सा? 20वां, 21वां और 22वां। पलवल, नुआ और चरखी दादरी नया रहेगा बिल्कुल जी। 4 अप्रैल 2005 को नुआ जिला बनकर तैयार हुआ था। 4 अप्रैल 2005 को कौन सा? नुआ जिला बनकर तैयार हुआ गया था। पहले उसको क्या बोला जाता था? मेवात बोला जाता था। कौन से नंबर का जिला रहेगा ये? 20वां जिला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं नुआ को किसका क्षेत्र दिया गया था? नुआ के नजदीक कौन सा रहेगा? किसकी बात कर रहे हैं? मेवात की। मेवात से बनाया गया था, गुड़गामा से। और मेंढरगढ़ से रेवाड़ी को बनाया गया था। गुड़गामा के क्षेत्र को काट कर इसको बनाया गया था। इसके टाइम में सीएम कौन थे? सीएम हुड्डा थे उस टाइम में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे सीएम। और आगे क्या हुआ? ये तो हो गया 20वां। 21वां जिला मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। लास्ट वाले जिले कौन से रहेंगे? लास्ट वाले जिले 15 अगस्त 2008 को कौन सा जिला बनाया गया था? पलवल जिला बनाया गया था। 21वां जिला रहेगा पलवल जिला। ये भी किसके टाइम में रहेगा? सीएम हुड्डा के टाइम में रहेगा। और क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर से कि पलवल को किसका क्षेत्र दिया गया था? पलवल जिले को किसका क्षेत्र दिया गया था? तो किसका क्षेत्र दिया गया था? पलवल को दिया गया था
फरीदाबाद का क्षेत्र, और फरीदाबाद को किसका क्षेत्र मिला था? गुड़गांव का क्षेत्र मिला था। अब हम बात करते हैं 22वें जिले की, कि वो तो अभी पूछा नहीं पूछा जाता है, वैसे सबको पता है उसके बारे में, लेकिन वो 1 नवंबर 1966 और दिसंबर 2016 को रिपीट होते रहते हैं। कहेगा चरखी दादरी जिला 22वां जिला हमारे जो अब फिलहाल सीएम है उनके द्वारा बनाया गया है। 22वां जिला कौन सा रहेगा? चरखी दादरी। कौन सा रहेगा? चरखी दादरी। कब बना था? दिसंबर 2016 को। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रख लेना, बार बार रिपीट होती रहती है ये डेट। और मैं बात करती हूँ चरखी दादरी को किसके क्षेत्र दिया गया था? भिवानी का क्षेत्र दिया गया था। भिवानी के नजदीक रहेगा ये भिवानी को। और भिवानी को किसका दिया गया ये भी आपको याद होना चाहिए, थोड़ी देर पहले करवाया था। हिसार और रोहतक का क्षेत्र भिवानी को दिया गया था, चरखी दादरी को भिवानी का दिया गया है। सीएम कौन से रहेंगे? सीएम रहेंगे हमारे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल तो ये तो होगी जिलों की बात, किस जिले से काट कर किस क्षेत्र से और किस सीएम के टाइम में बनाया गया। हमसे पूछेगा सबसे ज्यादा जो बने थे जिले किसके टाइम में बनकर तैयार हुए थे, तो किसके टाइम में कौन से सीएम था उस टाइम में? सीएम है बंसीलाल के टाइम में सबसे ज्यादा कितने बन गए भाई थे? स्टार्टिंग में 4 बनाए थे उन्होंने, 2 बाद में बनाए थे 97 वाले झज्जर और फतेहाबाद वाला। तो कितने 6 जिले किसने बनाए थे सीएम ने? सबसे ज्यादा रहेगा। और इसको घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि एक साथ किसने सबसे ज्यादा जिले बनाए थे? वो कौन सा सीएम था? वो था देवीलाल चौधरी। देवीलाल रहेंगे। कौन रहेंगे? चौधरी देवीलाल सीएम रहेंगे। ये तो हो गए ज्यादा बने। और एक साथ इसमें कितना फर्क हो गया भाई? एक साथ बने, बहुत ज्यादा फर्क है भाई। एक साथ बने ये देवीलाल के टाइम में सबसे ज्यादा, और इसके टाइम में बने थे। और क्या पूछ सकता है इसके अंदर? बता दूं मैं आपको, पंजाब का कितना क्षेत्र है? हरियाणा को दिया गया था, बना था। कितना दिया गया था? 35.18% क्षेत्रफल हरियाणा को मिला था पंजाब से 1 नवंबर 1966 को। उसको काट जाट, उस समय थे 7 जिले, और उसको काट जाट कर कितने बना दिए गए हैं? फिलहाल 22 जिले बना दिए गए, और 6 मंडल रहेंगे प्रशासनिक, 6 इकाइयां रहेंगी। इस तरह से कुछ। अब कितने इकाइयों में बांटा गया है, कितने प्रशासनिक भागों में बांटा गया, कितने मंडल में बांटा गया है, कितने डिवीजन में बांटा गया है। एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, और आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए इस भाषा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मंडल के बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और क्या पूछ सकता है इसके अंदर से? इसके अंदर से पूछा जाएगा कि सबसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़ा जिला कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा भाई, सिरसा रहेगा बड़ा जिला। कितना है इसका क्षेत्रफल? 42 वर्ग किलोमीटर। और क्या रहेगा? सबसे कम किसका रहेगा? फरीदाबाद का रहेगा। फरीदाबाद का क्षेत्र सबसे कम रहेगा, 742 742 से 43 कुछ भी आ सकता है वर्ग किलोमीटर। ज्यादातर 42 ही आता है, 43 भी पूछ सकता है, क्योंकि इसके बीच के अंदर रहेगा ये पॉइंट ऑफ इंटर। तो ये तो हो गया सबसे छोटा, ये बड़ा जिला हो गया। और इस तरह से मैंने करवा दिया। स्टार्टिंग में अमर कागज है नामक ट्रिक से हमने याद किया, उसके बाद में 3 जिले बने, उसके बाद में 4 जिले बनाए गए थे इकट्ठे कृपया नाम से, वो हमारी ट्रिक रहेगी। और लास्ट में आप याद रखना 3 जिले ज्यादातर पूछे जाते हैं, हमें 3 जिले याद होने चाहिए, 20वां 21वां और 22वां। और स्टार्टिंग में 7 थे वो वाले, और एक रहेगा जो 12वां जिला बन के आया था फरीदाबाद, और एक था 17वां पंचकुला वाला। इनसे क्वेश्चन निकल के आएंगे, इनकी डेट याद रख लेना। बाकी याद नहीं रहे तो भी फिर भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से उठते इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है, तैयारी करते रहिए, एग्जाम नजदीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू। आपका जरूर मिलता रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है।